दोस्तों, आपने इस दोहे को जरूर सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप बहु शीतल हो। कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कबीरदास जी से आपको रूबरू करवाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संत कबीरदास जी भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। कबीरदास के नाम का अर्थ महानता से जोड़ा गया है। वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीरदास ने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। वही कबीरपंथी धार्मिक समुदाय के लोग कबीर के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार मानते। हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जिसके बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा ताल के पास फेंक आई थी, जिसके बाद पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था। बाद में इसी बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र कर दिया। अर्थात कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में पेश किया है। वही अगर कबीर पंथियों की माने तो कबीरदास काशी में लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि कबीरदास जी निरक्षर थे, मतलब वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसे नहीं भेज सके, इसलिए कबीरदास जी किताबी विद्या नहीं ग्रहण कर सके। कबीरदास जी ने खुद ग्रंथ नहीं लिखे। वे उपदेशों और दोहों को मुंह से बोलते थे, जिसके बाद उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीरदास के धर्म को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे। वही जब वे स्वामी रामानंद के प्रभाव में आए तब उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ था। इसके बाद उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बना लिया। दरअसल एक बार कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी उनका पैर जाकर कबीरदास के शरीर पर पड़ा, जिसके बाद कबीरदास के मुंह से राम राम शब्द निकला। फिर क्या था, उसी राम को कबीरदास जी ने अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद कबीरदास ने कहा कि हम काशी में प्रकट भये। कबीरदास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वे सभी धर्मों की अच्छी विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह है कि कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फकीरों के साथ सत्संग किया और दोनों धर्मों से अच्छी विचारों को ग्रहण कर लिया। कबीरदास जी का विवाह लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था। वहीं इन लोगों की परवरिश के लिए कबीरदास को ज़्यादा काम करना पड़ता था और उनके घर पर साधु संतों का
भी आना जाना लगा रहता था। वही उनके ग्रंथ साहब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी के मत का विरोधी था, जबकि कबीरदास जी की पुत्री कमाली का वर्णन कबीर जी ने कहीं पर भी नहीं किया है। कबीर जी के घर में संत मुनियों के लगातार आने जाने उनके बच्चों को खाना मिलना तक मुश्किल हो गया था। इस वजह से कबीर की पत्नी गुस्सा भी करती थी, जिसके बाद कबीर अपने पत्नी को ऐसे समझाते थे, सुनी अंगली लोई बम्पीर इन मुड़ियन भजी शरण कबीर। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को शायद दोहे के माध्यम से समझाया है। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराड़ी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली और लोई उनकी शिष्या थी। और कबीरदास जी के दोहे का बात करें तो इनके दोहे आज भी दुनिया भर में प्रचलित है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, इनके दोहे के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किन के ऊपर होना चाहिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।